हेलो बच्चों, टुडे आई विल टीच यू रिफ्लेक्शन। आज मैं आपको रिफ्लेक्शन पढ़ाऊंगी। ये लाइट का पार्ट है। लाइट में आप इसको पढ़ोगे। देखो, सबसे पहले आपको जानना है कि रिफ्लेक्शन क्या है। रिफ्लेक्शन के बारे में सबसे पहले जानिए। तो सिंपल जो इसका फिनोमेना है कि द फिनोमेना ऑफ सेंडिंग बैक the light rays which when fall on the surface of an object is called reflection। इसका मतलब क्या? कोई भी लाइट रेस, कोई भी बीम ऑफ रेस जो है, जब किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस पे फॉल हो और फिर वो वहां से रिफ्लेक्ट बैक कर जाए, वही प्रोसेस जो है, आप उसी प्रोसेस को आप रिफ्लेक्शन बोलते हो। सबसे पहले आपको प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन को समझना होगा। एक्चुअली आपके सिलेबस में प्लेन मिरर का रिफ्लेक्शन नहीं पढ़ना है, लेकिन आप उसके बारे में जानकारी बिना लिए हुए आगे बढ़ने में आपको थोड़ा दिक्कत होगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन को समझना ही है प्लेन मिरर से। प्लेन सरफेस से आपको उसके लॉज को समझना है। फिर आप आगे स्फेरिकल आपको पढ़ना है, रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेसेस। पर पहले आप प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्शन को अच्छे से समझ लें, फिर स्फेरिकल सरफेस से समझेंगे। देखिए, कोई रिफ्लेक्शन का प्रोसेस डिपेंड करता है सरफेस के नेचर पे, कि सरफेस जो है, कोई भी ऑब्जेक्ट का सरफेस जो है वो किस तरह का है। अगर वो ज्यादा पॉलिश्ड है तो उसका रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। अगर सरफेस ज्यादा शाइनिंग है, सरफेस ज्यादा पॉलिश्ड है, तो उस सरफेस से रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। जो सरफेस थोड़ा डल है, रफ है जो सरफेस, उससे रिफ्लेक्शन कम होगा। प्लेन मिरर की बात करते हैं। प्लेन मिरर में आप देखोगे उसका बैक पोर्शन जो है, एक्चुअली प्लेन जो अच्छा प्लेन मिरर्स होता है उसका बैक पोर्शन को सिल्वर से क्या होता है, वो कोटेड होता है। बिकॉज सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर। सिल्वर जो है वो बेस्ट रिफ्लेक्टर है लाइट का। यही कारण है कि कोई प्लेन मिरर का जो बैक पोर्शन होता है वो सिल्वर का बना होता है। जरा सा थोड़ा सा रिफ्लेक्शन के बारे में देखिए कि किस तरह से, सपोज करिए कि ये आपका प्लेन मिरर है। इसका ये जो बैक पोर्शन है वो जो है वो उसको सिल्वर से कोटेड रहता है, और उस सिल्वर को कवर अप किया जाता है रेड कलर से। रेड कलर से एक्चुअली आप कभी भी प्लेन मिरर को देखोगे तो पीछे अगर आप उसका देखते हो तो वो रेड कलर से पॉलिश्ड होता है, पर उसके पहले सिल्वर या एल्युमिनियम से उसको कोटिंग किया रहता है। एल्युमिनियम भी बहुत अच्छा रिफ्लेक्टर है। एक्चुअली सिल्वर तो बेस्ट रिफ्लेक्टर है, पर वो इतना महंगा है कि जो डेली लाइफ है उसमें उसका यूज होना थोड़ा मुश्किल काम है। पर बहुत पतला सा कोटिंग होता है, तो हो भी सकता अच्छा जो कॉस्टली मिरर है उसमें किया भी जा सकता है। तो जो भी लाइट इसमें पड़ता है, जो भी लाइट इस पे इंसिडेंट होता है, ये लाइट तो इंसिडेंट हुआ और फिर वहां से रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। ये सेंटिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। इसको आप इंसिडेंट भी कहते हो, इंसिडेंट रे भी कहते हो। पहले तो मैं इंसिडेंट रे को बाद में डिफाइन करूंगी। पहले इसको समझो कि एक्चुअली लाइट जो इस पे जाता है, तो जो सरफेस होता है उसको सिल्वर कोटिंग इसलिए किया जाता है कि पूरा पूरा लाइट रिफ्लेक्ट बैक हो जाए, जिसके वजह से कोई भी पिक्चर जो हो वो आपको जो इमेज बने। देखो, इमेज हमेशा रिफ्लेक्टेड रे से बनता है, इंसिडेंट रे से इमेज नहीं बनता है। कोई भी चीज आप देख पाते हो वो लाइट के इंसिडेंट प्रोसेस से नहीं, रिफ्लेक्शन के थ्रू आप देख पाते हो, रिफ्रैक्शन के थ्रू आप देख पाते हो। जितना भी डे टू डे लाइफ में आप ऑब्जेक्ट को देख रहे हो तो वो आप रिफ्लेक्शन के थ्रू देख पाते हो। जिस सरफेस पे लाइट पहुंचता ही नहीं है उस सरफेस को आप नहीं देख पाते हो। जैसे हम बोले कि हम एक मिरर के पिछले पोर्शन को रेड लाइट से पॉलिश कर देते हैं, तो क्या आप अपने मिरर में रेड लाइट को देख पाते हो? नहीं देख पाते हो।
क्योंकि क्या होता है कि वो जो लाइट पड़ता है, वो जो रेड लाइट के पहले जो सिल्वर होता है, जो सिल्वर कोटिंग होता है या एल्युमिनियम कोटिंग होता है, वो उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। तो वो रिफ्लेक्ट बैक कर देता तो लाइट वहां तक पहुंच ही नहीं पाता, जिसके वजह से आप किसी भी चीज के बैक पोर्शन को नहीं देख पाते हो। आप टेबल को ले लो, एक टेबल, एक चेयर, आप हंसोगे नहीं मेरे ड्राइंग पे, है ना। सपोज करो दिस वन इज टेबल, तो कोई भी आप यहाँ बल्ब जो है ग्लो कर रहा है, तो बल्ब से डिफरेंट पैरेलल रेज जो है इस पर पड़ता है, ये रिफ्लेक्ट बैक होता है, डिफरेंट डिफरेंट रेज, और ये रिफ्लेक्ट बैक होता है। और आप अपने आंखों को जो रखते हो ना, एक्चुअली यू आर नॉट लुकिंग दिस रे, you are looking this reflected ray, through which you can easily look the portion of the surface through which the ray is reflected. आप जितना भी हो रेज, ये सारा जिस पोर्शन पे लाइट जाता ही नहीं है, ये पोर्शन बैक पोर्शन, टेबल के नीचे का पोर्शन, वहां तो लाइट जाता ही नहीं है, जिस वजह से यू कांट सी क्लियरली द बैक पोर्शन ऑफ द टेबल, वो आप नहीं देख पाते हो। तो रिफ्लेक्शन जो है सेंडिंग बैक ऑफ लाइट है, ये लाइट को जो सेंड बैक होता है उसके थ्रू आप किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हो। तो आप रिफ्लेक्शन में आपको जो है क्या क्या चीज जानना है, ये आप पहले जानिए कि आपको जानना है कि इंसिडेंट रे क्या है। पहले मैं एक फोटो बना के आपको समझाती हूँ कि इंसिडेंट रे क्या है, रिफ्लेक्टेड रे क्या है। सपोज करो कि ये कोई सरफेस है, ये आप प्लेन मिरर ही ले लो ना भाई, क्या दिक्कत है। ये आप प्लेन मिरर, दिस लाइन, जो लाइन ड्रॉ किया गया है, ये एक्चुअली पॉलिश्ड है, ये पॉलिश्ड लाइन को रिप्रेजेंट करता कि ये पोर्शन पॉलिश्ड है। मतलब रे जो है वो एक ही मीडियम में आ रहा है, एक ही मीडियम से रिटर्न बैक हो जा रहा है, इसलिए वो जो पीछे का पोर्शन है वो पॉलिश्ड कर दिया जाता है। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में यही अंतर है कि रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस इन अ सिंगल मीडियम बट रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस इन डबल मीडियम। रिफ्रैक्शन हमेशा दो मीडियम में होता है, व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम, बट रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस व्हेन लाइट पासेस इन वन सिंगल मीडियम। इसमें सिंगल मीडियम में ही लाइट पास करता है, वो किसी ऑब्जेक्ट से क्या करता है, स्ट्राइक करता है, और फिर वो रिटर्न बैक होता है। और थ्रू ये दिस प्रोसेस जो सेंडिंग बैक होता है लाइट का, उसके थ्रू आप किसी ऑब्जेक्ट को की विजिबिलिटी को आप देख पाते हो, उसकी विजिबिलिटी पॉसिबल है। तो देखो ये एक प्लेन मिरर है, हमने ऐसे रख दिया, आप इसको एक सरफेस भी इमेजिन कर सकते हो। सपोज करो कि एक लाइट इस पे फॉल हो रहा है, यानी जो लाइट फॉल होता है दैट लाइट इज कॉल्ड इंसिडेंट लाइट। उसी लाइट को कहते हैं, उसे बीम ऑफ रे को कहते हैं इंसिडेंट लाइट, है ना। तो मैं बता रही थी आपको कि कोई भी बीम ऑफ रे जो है इंसिडेंट होता है, और वो वहां से स्ट्राइक करने के बाद वो रिटर्न बैक हो जाता है। तो ये इंसिडेंट रे को ही, जो रे फॉल हो रहा है दैट रे को ही क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। और जो बीम ऑफ रे जो है वो स्ट्राइक करने के बाद रिटर्न बैक होता है, वो रिफ्लेक्टेड रे कहलाता है। और एक लाइन, ए लाइन normal to the point of incidence, this is point of incidence, point of incidence, जहां पर जो है वो ए बीम ऑफ रे इंसिडेंट होता है, दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो द पॉइंट ऑफ ए लाइन विच इज at
90 degree on the point of incidence is called normal. This is called normal. जो point of incidence पर 90 degree का होता है, that angle is called normal. तो ये है रिफ्लेक्शन का प्रोसेस कि कोई भी बीम ऑफ रे का मतलब समझते हो? व्हाट इज बीम ऑफ रे? बीम ऑफ रे का मतलब होता है बंडल ऑफ रेज, बट एक कलेक्शन ऑफ रेज, दैट इज कॉल्ड बीम ऑफ रे. जो एक बंडल में हो, एक कलेक्शन ऑफ रेज इन बंडल, दैट इज कॉल्ड बीम ऑफ रेज. तो ये जो है कोई भी लाइट रे जो है वो इंसिडेंट होता है, स्ट्राइक करता है, वो यहां से सेंड बैक हो जाता है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे. और इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे जो नॉर्मल आप ड्रॉप करते हो, जो लाइन आप ड्रॉप करते हो जो कि 90 डिग्री पर होता है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इज कॉल्ड नॉर्मल. ये पार्ट आपने क्लास 8 में भी पढ़ा है. लाइट का ये जो शुरुआत पार्ट हुआ जो कि आप रिफ्लेक्शन जिसको कहते हो, वो आप क्लास 8 में भी पढ़े हो. ऐसी बात नहीं है कि आप क्लास 8 में इसको नहीं पढ़ा है, पर आपको ये रिवाइज कराया जा रहा है कि आप प्लेन मिरर से पढ़े. इसीलिए प्लेन मिरर को इस आपके टॉपिक में नहीं है, आपको रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर्स पढ़ना है. खैर, आप इसको, लेकिन जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है उसको जानने के लिए आपको प्लेन मिरर को जानना होगा, इसलिए मैं इसको डिक्टेट करा रही हूँ. अब एंगल ऑफ इंसिडेंस का क्या मतलब होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब होता है एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विथ नॉर्मल. एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विथ नॉर्मल. जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाता है, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस. इसी एंगल को आप एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हो. यानी ये एंगल ऑफ, देखो ये नॉर्मल है और ये इंसिडेंट रे इसके साथ बना रहा है, तो ये कहलाता है एंगल ऑफ, मैं इसको इधर थोड़ा क्लियरली लिख रही हूं, एंगल ऑफ इंसिडेंस. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ, द एंगल मेड बाय रिफ्लेक्टेड रे विथ नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. Did you understand? Hello. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब देखिए, अब ये तो हुई बात बेसिक की एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हुआ, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हुआ, नॉर्मल क्या हुआ. अब हम आगे बढ़ते हैं कि प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन में और जो स्फेरिकल मिरर है उससे रिफ्लेक्शन में क्या अंतर है. देखिए, प्लेन मिरर में जो रिफ्लेक्शन होता है जिससे में आपको लैटरल इन्वर्सन भी दिखाई पड़ता है ना. प्लेन मिरर के रिफ्लेक्शन से होता है क्या कि वो जो रिफ्लेक्टेड लाइट, जो इंसिडेंट लाइट होता है, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन आप रिफ्लेक्टेड लाइट के रूप में गेन कर लेते हो. वो लाइट ना तो कन्वर्ज होता है ना ही डाइवर्ज होता है. प्लेन मिरर में when reflection takes place, incident beam of light falls on an object and it reflected back. Only the incident ray which falls on the object and it reflected back, you only get that ray. This ray doesn't converge or diverge. प्लेन मिरर में वो लाइट जो है वो देखो सीधा सीधा आया और वो सीधा सीधा रिफ्लेक्ट बैक हो गया रिफ्लेक्शन में, प्लेन मिरर में, क्योंकि ये सरफेस आप प्लेन देते. कभी कभी आप सरफेसेस, ऐसा भी होता है, पहाड़ को ले लो, ऐसा भी आपको सरफेसेस मिलेगा ना. तो आप जो है, ऐसा नहीं है कि पहाड़ के आप उस पार्ट को देख पाते हो जिस पार्ट से रिफ्लेक्शन संभव है. जिस पार्ट से रिफ्लेक्शन संभव नहीं है, इफ इट इज नॉट पॉसिबल, देन यू कांट
सी इट क्लियरली, आप उसको नहीं देख पाते, उस पार्ट को नहीं देख पाते हो। तो प्लेन मिरर से जो लाइट का रिफ्लेक्शन है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन द बीम ऑफ रे डज नॉट कन्वर्ज और डज नॉट डाइवर्ज, वो डाइवर्ज नहीं होता। यही डिफरेंस है स्फेरिकल मिरर से रिफ्लेक्शन में और प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन में। ये दोनों बेसिक डिफरेंस है और कोई विशेष डिफरेंस नहीं है। जो लॉज इसमें है वही लॉज स्फेरिकल मिरर से भी है, सेम लॉज उसमें भी है। तो क्या क्या लॉज है आप जानिए कि लॉज क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। आप सभी पढ़े हैं, क्लास 8 में आपने पढ़ा कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पहला लॉ क्या है। पहला लॉ है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द पॉइंट ऑन इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। मतलब जो इंसिडेंट रे होता है, जो रिफ्लेक्टेड रे होता है और जो नॉर्मल आप ड्रॉप कर रहे हो टू द पॉइंट एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। ये पहला लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हुआ। क्या हुआ? इंसिडेंट रे सारा डिफाइन आपके बुक में है, मुझे नहीं लगता कुछ जरूरत है लिखने का, फिर भी मैं लिख देती हूँ। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द point of incidence all lie in the same plane, in the same plane। ये सभी एक ही प्लेन में लाई करते हैं। सेकेंड रूल जो लॉज है वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको आप आई से रिप्रेजेंट करते हो, इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल जिसको आप क्या चीज से, आई से रिप्रेजेंट करते हो, इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जिसको आप आर से रिप्रेजेंट, दैट इज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। मैथ्स में भी आपने इस पर सवाल बनाया है क्लास 9 में। तो ये जो है आप एंगल आई जो है एंगल आर, ये स्फेरिकल मिरर से भी अगर रिफ्लेक्शन होगा ना तो यही लॉज होगा। इसके लिए कोई अलग लॉज नहीं आएगा, सेम लॉज का आप यूज करोगे। एंगल स्फेरिकल थ्रू रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर में भी आप इस लॉज का। और एक बात है कि प्लेन मिरर से आप जो भी इमेज लेते हो वो इमेज जो आपको मिलता है वो कैसा इमेज होता है? वर्चुअल इमेज होता है। वर्चुअल और रियल इमेज को एक बार मैं फिर से डिक्टेट कर दूं, क्योंकि कभी कभी ये क्वेश्चन आस्क्ड होता है बोर्ड एग्जाम्स में भी या स्कूल बेस्ड एग्जाम्स में भी कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में क्या अंतर है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज? देखिए, रियल इमेज जो है ऑन द स्क्रीन आप उसको गेन कर सकते हो, पर वर्चुअल इमेज को ऑन द स्क्रीन आप गेन नहीं कर सकते हो। ये सबसे बड़ा बेसिक डिफरेंस है। सेकेंड थिंग, आप जो है इसका एग्जाम्पल जानना चाहते हो तो आप डे टू डे लाइफ में सिनेमा हॉल में जो आप इमेज देखते हो वो कैसा इमेज होता है? वो इमेज रियल इमेज होता है। और जो आप अपना फोटो जो देखते हो मिरर में, जो आप प्लेन मिरर में जो फोटो देखते हो वो फोटो आपका कैसा होता है? वो वर्चुअल इमेज है। वो फोटो मतलब डे टू डे लाइफ में दीज आर बेस्ट एग्जाम्पल्स। ये जो है बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका रिफ्लेक्शन का। तो आप ये स्फेरिकल मिरर
के थ्रू अब जानिएगा कि कैसे आप रिफ्लेक्शन लेते हो। एक बात और भी जान लीजिए प्लेन मिरर में, कि प्लेन मिरर में लैटरल इन्वर्सन जैसा बात आपने सुना होगा। क्लास 8 में जब आप प्लेन मिरर पढ़ रहे थे तो लैटरल इन्वर्सन का बात सुने थे। देखिए देखिए क्लास 10 मिनट्स के बाद आप फिर से रिज्वाइन करना, सो मेरा टाइम ऑफ हो जाएगा शायद 10 मिनट्स के बाद। तो ये जो है आप जो प्लेन मिरर से जो रिफ्लेक्शन है, प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन में आपको एक बात जानना है कि इसमें एक लैटरल इन्वर्सन जैसा आपको प्रोसेस दिखाई पड़ता है। ये लैटरल इन्वर्सन क्या है? लैटरल इन्वर्सन में आपका ऑब्जेक्ट का राइट साइड इमेज का लेफ्ट साइड होता है। ये आप अपने घर में भी देख सकते हो कि जब आप अपना दाहिना हाथ को अप करोगे मिरर के सामने, तो मिरर के में आपको उस बायां हाथ दिखाई पड़ेगा, यानी जो इमेज बनेगा उसका लेफ्ट साइड देख पाओगे। ये इसी को कहते हैं लैटरल इन्वर्सन। यही कारण है कि जो एम्बुलेंस जैसा वर्ड को जो है वो कैसे उल्टा, आप अक्सर देखोगे एम्बुलेंस जो वर्ड है उसको उल्टा लिखा रहता है एम्बुलेंस पे, ताकि जो आप जो मिरर में आप देख पाते हो, जो आगे जो गाड़ी ड्राइव करते हैं लोग, वो मिरर में उसको सीधा देख पाए। तो ये लैटरल इन्वर्सन जैसा शब्द जो है वो प्लेन मिरर में अराइज होता है, ये स्फेरिकल मिरर में अराइज नहीं होता है। ठीक है, अब जो है अब आप स्फेरिकल सरफेसेस के बारे में जाने, ताकि आपको पढ़ना है वही स्फेरिकल रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस। तो आप पहले स्फेरिकल सरफेसेस के बारे में जानिए। ये आप जान गए इंसिडेंट रे क्या है, रिफ्लेक्टेड रे क्या है, नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या है। ये बात जो बेसिक है, इसके डिफाइंस को आप कोट करके, अगर आप कोई भी रिफ्रेशर बुक पढ़ते हो, आप एस चांद लखमीर सिंह का पढ़ते हो, अच्छा बुक है, बहुत क्लियर कॉन्सेप्शन दिए हुए, उसको पूरे लाइन को कोट कर करके आप अच्छे से पढ़ें ताकि आपको क्लियर हो। साइंस जो है वो क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन तो आस्क नहीं होता है, वो बीच बीच से क्वेश्चन का आस्किंग होता है। अब आते हैं रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस। देखिए स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल सरफेसेस यानी एक स्फेयर, ग्लास का एक स्फेयर, ग्लास के एक स्फेयर को कट करके स्फेरिकल मिरर बनाया गया। आप सबसे पहले उस ग्लास के स्फेयर को समझिए। देखिए ये ग्लास का स्फेयर है, हम इस पोर्शन को कट कर दिए, ये पोर्शन, तो आप इस पोर्शन को रखें क्लियर, और बाकी पोर्शन को आप डॉट लाइन से दिखाएं। अगर इस पोर्शन के एक पार्ट को आप पॉलिश कर देते हो तो ये स्फेरिकल मिरर बन जाता है। प्लेन मिरर में प्लेन था सरफेस, स्फेरिकल मिरर में स्फेरिकल सरफेस होगा। अब इट मे बी कॉनकेव और इट मे बी कॉन्वेक्स। कौन सा पार्ट कॉनकेव होगा और कौन सा पार्ट कॉन्वेक्स होगा, इसको आपको समझना होगा। पहले तो स्फेरिकल मिरर के से रिलेटेड जो वर्ड है उसको आप समझिए कि स्फेरिकल मिरर में क्या क्या होता है। देखिए आप समझिए कि स्फेयर का एक सेंटर होता है, हर स्फेयर में आपने एक सेंटर देखा, और आप हमेशा बनाए अपने मैथ्स में एक स्पेशल रेडियस को लेकर यू हैव ड्रॉड अ स्फेयर।
आपने एक स्फीयर को ड्रॉ किया है, तो हर एक स्फीयर में एक सेंटर होता है और द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू द साइड टू द एंड ऑफ द स्फीयर इज कॉल्ड रेडियस। ये रेडियस होता है। सेंटर से स्फीयर तक के डिस्टेंस को आप क्या बोलते हो? रेडियस। आप फिजिक्स में इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बोलते हो। फिजिक्स में दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। आई ऑलवेज यूज इट, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो उसका मतलब आप समझे कि व्हाट आई हैव टोल्ड। तो उसको जो है द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू द साइड ऑफ सरफेस, स्फेरिकल सरफेस, इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्योंकि आप एक रेडियस को लेके एक स्फीयर को ड्रॉ करते हो, तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हुआ। और यदि आप इस कर्वेचर के एक पार्ट को पॉलिश कर दो, या दिस पार्ट या दिस पार्ट, किसी पार्ट को आप पॉलिश कर दो, तो वो बन जाएगा स्फेरिकल मिरर, है ना? वो बनेगा स्फेरिकल मिरर, क्योंकि ग्लास एक शाइनिंग सरफेस है। ग्लास जो है एक शाइनिंग सरफेस है, यहां से रिफ्लेक्शन होता है। और अगर आप एक पार्ट को पॉलिश कर दो, तो ये एक मिरर की तरह यूज होता है। तो स्फेरिकल मिरर इज ऑफ टू टाइप। Types. First, concave mirror. And second, convex mirror. तो मैं ये बता रही थी कि ये आपका ये सरफेस जो है वो कॉनकेव मिरर का है, ये पोर्शन। और जो पॉलिश सरफेस है, एक सरफेस को आप पॉलिश कर दो, और एक जो स्फेरिकल जो हॉलो स्फीयर है, वो हॉलो स्फीयर का ये पार्ट है जिसका एक सरफेस पॉलिश कर दिया, तो दूसरा सरफेस रिफ्लेक्शन के लिए प्रॉपर होगा। उसी इसमें कॉनकेव मिरर में ये फेस कॉनकेव फेस है, और कॉन्वेक्स मिरर में ये फेस जो है वो कॉन्वेक्स मिरर है। ये फेस पॉलिश्ड है, और ये जो बल्किंग फेस है वो क्या कहलाएगा? वो कॉन्वेक्स मिरर कहलाएगा। ठीक है? तो आपको वो जो पहले डिफरेंस लिख ले कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्लेन मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। आप वो डिफरेंस लिखे तो, when a parallel beam of light ray falls on a plane mirror, it is reflected as a parallel beam. Full stop. So a plane mirror changes only the direction of incident light rays. It does not converge or diverge. The parallel rays of light but a spherical mirror can converge or diverge the parallel rays of light which fall on them.
which fall on them. अब आप इमेज फॉर्मेशन के लिए पहले आप समझिए कि स्फेरिकल मिरर में आपको क्या क्या जानना है, उसके बाद हाउ कैन यू फॉर्म द इमेज। ये भी बात जान लीजिए कि वाई, पहले एक क्वेश्चन भी लिख लीजिए, मैं लिखवा रही हूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले एक क्वेश्चन लिखिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी कि वाई इज concave mirror called why is concave mirror called converging mirror? And convex mirror is called diverging mirror. आंसर में लिखिए कॉन्वेक्स मिरर, मैंने क्या क्वेश्चन लिखवाया, why is concave mirror called converging mirror and convex mirror called diverging mirror? Okay, now write the answer. Concave mirror is called converging mirror because all the light rays which are parallel and close to the axis कॉमा डालिए, converge after reflection from the concave mirror. फिर लिखिए convex mirror is called diverging mirror because all the light rays which are parallel and close to the axis appears to diverge after being reflected from the convex mirror. अब मैं इसको करके दिखाती हूं आपको कि किस तरह से ये कॉन्केव मिरर जितने भी पैरेलल बीम ऑफ रेज हैं उनको किस तरह से कन्वर्स करता है आफ्टर रिफ्लेक्शन, और जो है कॉन्वेक्स मिरर किस तरह से डाइवर्ज करता है। आप एक फोटो बना के समझिए, ये आपका मिरर है, कॉन्केव मिरर है, ये इसका पोल है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये फोकस है। देखिए फोकस जो होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के जस्ट मिड में होगा। जो ये एक बात और भी जानिए कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, ये भी बात जानिए कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या है किसी मिरर के लिए। तो देखिए मिरर में जो लाइन पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर से हो करके गुजरे, द लाइन विच passes through center of curvature, focus and pole is called principal axis. This is called principal axis.
This is called pole. This is called focus. And this is called center of curvature. एक्चुअली इसी सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसी को सेंटर मान के यू कैन ड्रॉ ए हॉलो स्फीयर, जो कि जिसका एक पार्ट है आपका कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर. इसीलिए इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर, और फोकस किसी भी मिरर का फोकस जो होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के जस्ट मिड में होता है. इसीलिए एक रिलेशन भी आप जानोगे कि फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशन है, मैं उसको बताऊंगी. फिलहाल मैंने आपको इसलिए इसको ड्रॉ करा दिया कि आप इसको जानिए. आप जानेंगे भी, आपके बुक में भी ये सब बात है, आप उसको पढ़ोगे तो समझोगे. पर हमको अभी बताना है कि क्यों इसको कन्वर्जिंग कहा जाता है ना. आप इसको पहले भी ड्रॉ कर सकते हैं, बाद में भी ड्रॉ कर सकते हैं. तो कन्वर्जिंग क्यों कहा जाता है, इसको जानने के लिए पहले ये हम बताएं कि बोला कि ऑल द रेज पैरेलल और क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और क्लोज हो, वो सभी रिफ्लेक्शन के बाद जो है एक जगह पे कन्वर्ज होता है. कन्वर्ज का मतलब मीट करना. जितना भी पैरेलल रेज होगा वो सभी जो है आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअली वो फोकस पे मीट करेगा. दिस इज फोकस. ये कन्वर्ज हो गया. आप अपने आईज को इधर ही रखोगे, कॉनकेव मिरर में आप अपने आईज को इधर ही रखोगे. ये कॉनकेव मिरर का रिफ्लेक्शन है जो कन्वर्ज करता हुआ, यानी रिफ्लेक्शन के बाद ये एक पॉइंट पे मीट करता हुआ दिखाई पड़ेगा. इसीलिए इसको कन्वर्जिंग मिरर कहा जाता है. समझ में आई बात? Why is concave mirror called converging? Because it converges all the rays parallel to principal axis after reflection. रिफ्लेक्शन के बाद ये सभी फोकस पर इसको क्या कर देता है, कन्वर्ज कर देता है. इसीलिए इसको कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अक्सर ये क्वेश्चन आस्क्ड होता है आपके एग्जाम्स में, तो इसको पढ़ लीजिएगा आप अच्छी तरह से. और ये फिगर भी ड्रॉ कर लीजिए आप, ऑल ऑफ यू. ये कॉनकेव मिरर हुआ, या इसको आप कन्वर्जिंग, अगर आप न्यूमेरिकल बना रहे हो उस समय बोला कि कन्वर्जिंग मिरर, तो आप जानना कि उसने किस मिरर के बारे में कहा, कॉनकेव मिरर के बारे में कहा. फिर आप आओ कॉन्वेक्स मिरर. कॉन्वेक्स मिरर को क्यों डाइवर्जिंग कहा जाता है? इसमें भी आप एक प्रिंसिपल एक्सिस की बात करें, ये पोल हुआ. इसमें चूंकि आप स्फीयर का इधर से स्फीयर ड्रॉ किए हो, हॉलो स्फीयर, इसलिए इसका सेंटर जो होगा वो क्या होगा, इधर होगा. एक्चुअली कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में क्या क्या अंतर है? उसमें अंतर है कि इसका फोकस रियल होता है, इसका फोकस वर्चुअल होता है. देखिए पॉलिश्ड फेस की तरफ इसका फोकस है, तो दिस इज नॉट रियल फोकस. इसका फोकस क्या होता है, वर्चुअल फोकस होता है. अब देखो इसमें जितने भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज होंगे वो डाइवर्ज कर जाएंगे.
मतलब डाइवर्स कर, हमारे घरेलू जो भाषा है उसमें आप डाइवर्स कर जाना का मतलब होगा कि वो एक एक पॉइंट से निकलता हुआ, कमिंग आउट, लगेगा आपको कि वो एक पॉइंट से क्या हो रहा है, कमिंग आउट कर रहा है। एक्चुअली ये पॉइंट इसका फोकस होगा, ये जिस पॉइंट से कमिंग आउट करता हुआ दिखाई होगा, जिस पॉइंट से ये कमिंग आउट करता हुआ दिखाई पड़ेगा वो फोकस होगा। एक्चुअली आंख तो इसका फेस तो इधर है ना कॉन्वेक्स में, तो आप अपने आईज को इधर रख के देखोगे तो अगर आप इधर रख के देखते हो तो आपको लगेगा कि सारा रेज जो है वो एक पॉइंट से क्या कर रहा है, कमिंग आउट हो रहा है। इस पॉइंट से आपको ये जो रे है ना, इसको ऐसे ये दिखाना बहुत जरूरी है कि किधर राइट निकल रहा है। देखो इधर एंट्री मार रहा है, ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड रे, देखो इसका एरो मैंने इधर दिखाया। ये सब बात को समझिएगा क्योंकि इमेज फॉर्मेशन 3 और 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो आप रे का जो एरो साइन है वो गलत दोगे तो मार्क्स कट जाएगा। आपको दिखाना है जिधर से एंट्री मार रहा है उधर दिखाना है, जिधर से रिफ्लेक्ट होकर निकल रहा है उधर दिखाना है। ये डाइवर्जिंग मिरर भी कहलाएगा। समझ में आया इतना बात? यस मैम। हाँ, तो ये जो है ये क्यू कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग कहलाया, क्यू कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग कहलाया। ये आप समझ के अब आगे आपको इमेज फॉर्मेशन पढ़ना है, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन हम आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, ठीक है ना। इतना पहले आप पूरा लाइन याद करिएगा, प्रिंसिपल एक्सिस किसको कहते हैं, किसको, आपको पोल क्या है, इंसिडेंट ले क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। तो कल तो आपका मैथ्स का क्लास होगा, परसों के क्लास में फिर हम इसको आगे लेके जाएंगे, ठीक है। तो आज इतना ही क्लास के। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।